गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 29 जनवरी 2025 और आज मैं करने वाला हूँ शिखर जी की वंदना। और ये वंदना ऐसे ही नहीं, मैं इस वंदना के अंदर एक चीज़ और अलग करूँगा, विच इज़ अपने धोती दुपट्टा पहन के। धोती दुपट्टा को हमने बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ले रखा है, हम इसको नॉर्मली भी पहन सकते हैं, तो मैं उसी चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ। अब फटाफट नहा कर आता हूँ और रेडी होते हैं उसके बाद। हे वेलकम बैक। तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। मैंने अपना पहना है फेवरेट धोती दुपट्टा। ये मैं स्पेशली कुंडलपुर से लेकर आया था। ये हथकरघा का है। हथकरघा का मटेरियल बिना जीव हिंसा के बनाया जाता है, जैसे ये आर्टिकल है। तो आज मैंने इसी को वेयर करा है और इसी को वेयर करके मैं वंदना करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दूंगा इस चीज़ को कि नेक्स्ट टाइम जब आप भी आओगे तो आप भी चाहोगे कि मैं धोती दुपट्टा पहन कर ही वंदना करूँ। तो बाकी 7 चीज़ें मैं क्या कैरी कर रहा हूँ। मेरे पास होने वाली ये स्टिक ट्रैक करने के लिए, ये सामग्री का पाउच है, इसके अंदर एक टॉर्च भी पड़ी हुई है और एक ये वाला छोटा सा बैग जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा पानी, कैमरे, कुछ चीज़ें, कैप, ये छोटी मोटी चीज़ें मैं कैरी करूँगा अपने बैग में पीठ पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहाड़ पे चढ़ने से पहले हम कुछ त्याग कर देते हैं। जैसे कल रात को मैंने ब्रश कर लिया था क्योंकि मुझे पता था आज सुबह से लेके जब तक मैं पाशनाथ टोक नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा अन्न और जल का त्याग है। ये त्याग हम इसलिए करते हैं ताकि आपके पुण्य को 4 चांद और लग जाएं। और अच्छी बात भी है, बिना खाए पिए ही वंदना करनी चाहिए। तो ये वंदना मैं करूँगा नंगे पैर, सॉक्स नहीं पहनूंगा या कोई शूज़ वेयर नहीं करूँगा, नथिंग। पहाड़ के ऊपर शूज़ आपको लेके भी नहीं जाने हैं। बहुत सारे लोग गलती से ले जाते हैं जो पहली बार आते हैं, तो ये मिस्टेक मत करना। और कई लोग सॉक्स पहन लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस, दैट इज़ चलो फाइन, क्योंकि ऊपर छोटे छोटे पत्थर है तो चुभ सकते हैं आपके पैर में, बट मैं नंगे पैर करने वाला हूँ। दो बज गए हैं, अभी कोई भी नहीं यहाँ पे, तो गेट सबसे पहले मैं ही खुलवा रहा हूँ। 2 बजे वाला फिक्स टाइम होता है कि 2 बजे से पहले नहीं जा सकते। जंगल में हाथी बहुत रहता है जंगल पे। हाँ, अच्छा, इसीलिए रात में नहीं। ओह, मैंने सुना भी था कुछ दिन पहले जंगली हाँ, जैसे 8 दिन पहले हाथी आया था। अच्छा, पहाड़ पे, तो इसीलिए बंद करवा गया है। अच्छा, 2 बजे पब्लिक पूरा इकट्ठा में जाता है ना। हाँ, तो उसमें कोई डर भाव नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी तो आ गए होंगे ना, 2 बज गए तो अभी तो कोई हाथी उथी नहीं है, पर सब निकल गया। नहीं, यात्री लोग तो आ गए होंगे। हाँ, निकल गया अब। चलो, बहुत लोग। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। टॉर्च निकाल लेता हूँ भाई, बहुत अंधेरा है। कुछ दिखा आप लोगों को? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ये क्या टॉर्च है? उसने कहा था कि यही सब लेते हैं, इससे हो जाएगा। बस मेरे को अपने आगे का ज़रा सा दिख रहा है और कुछ नहीं। मैं अपने बाइक के फॉग लैंप्स ले आऊँ। 27 किलोमीटर्स तो पर्वत का ट्रैक है, बट यहाँ तक मैं कितने किलोमीटर चल लिया मुझे नहीं पता। दूर तो है गुनायतन। अब यहाँ से एंटर करेंगे। ये दर्शन है श्री विमल सागर जी महाराज के। दादू ने बोला था कि जब भी आप शिखर जी की वंदना स्टार्ट करो तो महाराज श्री के सामने गोला जरूर चढ़ा के जाना है, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। विमल सागर महाराज श्री के आशीर्वाद ले लिया हमने, अब हम अपनी वंदना को शुरू कर सकते हैं। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और हमारी वंदना जो है स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ठंड मुझे लग रही है। जंगली हाथियों की कहानी मैंने सुनी है, लेट्स सी क्या क्या होता है। सामने पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है 20 तीर्थंकर के निर्माण भूमि श्री सम्मित शिखर जी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में आपका स्वागत है। पथ निर्माण विभाग गिरणी।
गंधर्व नाला जो है वो 4 किलोमीटर, शीतल नाला 6, गौतम स्वामी टोक 9 किलोमीटर है, एवं डाक बंगला। और इस साइड लिखा हुआ है पार्श्वनाथ मंदिर 9.65, जल मंदिर 10, चंद्रप्रभु टोक 11। यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये सामने टाइगर दिख रहा है। वन प्राणियों की रक्षा कर, प्रकृति की रक्षा करें। अभी कोई विजुअल्स तो नहीं दिख रहे, बट आप आवाज़ सुन सकते हो। दिस इज द फर्स्ट नाला जो पड़ता है। ढाई बजे करीब यात्रा स्टार्ट करी थी। अभी बज रहे हैं 5:25 और मैं पहली टोक पर आ चुका हूँ। अभी भी दिन निकला नहीं है। फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अकेले 3 आवर्स के अंदर यहाँ तक आ गया हूँ। और अंधेरे में मुझसे लग रहा है मुझे जो फर्स्ट स्टॉप होता है वो मिस हो गया। उसके लिए राइट जाना होता है और फर्स्ट टोक के लिए लेफ़्ट जाना होता है। तो राइट वाला कट मुझसे मिस हो गया और मैं अंधेरे में चलते लेफ़्ट साइड आ गया। तो श्री चंद्रप्रभु टोक जाने का रास्ता ये है और 3 किलोमीटर से यहाँ से। भगवान जी की जय, नमोस्तु प्रभु। टोक श्री श्रीनाथ प्रभु की ये पीछे का ज़बरदस्त व्यू देख के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुक के अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मैं सोचा मैं आपको भी दिखाता हूँ ये जो अमेजिंग सा व्यू है पीछे। एट टोक पदम प्रभु जी की। दिस इज द 9th टोक श्री मुनि सुब्रत नाथ जी की। वेलकम। सनराइज होने लग रहा है और थोड़ा थोड़ा आप मेरे को देख सकते हो। तो मेरे से पहले आप ज़रा इस व्यू को देखो। पूरा सिटी आपको वहाँ से दिख रहा था। नीचे उतरते हुए पैरों में बड़ी ज़ोर से चुभते हैं ये पत्थर, पर बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। धीरे धीरे सनराइज़ होने लग रहा है। हमें वहाँ तक जाना है, चंद्रप्रभु भगवान की टोक तक। अभी हम गौतम स्वामी की टोक से आ रहे थे, चंद्रप्रभु की टोक की तरफ जा रहे हैं। जब हम चंद्रप्रभु टोक से वापस आ रहे होंगे तो ये कट आएगा टूवर्ड्स जल मंदिर। तो अभी हम यहाँ से आ रहे थे, अब हम यहाँ के बजाय यहाँ से जाएंगे। आठवें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु जी की टोक और 10 नंबर की टोक है ये। इट्स वर्थ द एक्सपीरियंस।
चंद्रप्रभु भगवान जी की जय। चंद्रप्रभु भगवान की टोक पर आके बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सनराइज़ भी हो चुका है, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रहा हूँ मैं सन में और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड नहीं लग रही। मैंने 2 दुपट्टा पहना है, बट पूरे रास्ते ऐसा कभी भी एक बार भी नहीं लगा कि मेरे को ठंड लग रही हो या मेरी तबीयत ख़राब हो रही लग रही है। तो आप लोग भी वेयर कर सकते हो, इट्स वेरी नाइस। दिस इज़ द 11th टोक, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी की। आदिनाथ भगवान का 28 तारीख को मोक्ष लड्डू भी था। दिस इज द 12th टोक, 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान जी की। आदिनाथ भगवान की टोक करते हुए आप स्ट्रेट चलोगे और फिर ध्यान रखना एक रास्ता स्ट्रेट जा रहा होगा और एक ऊपर की तरफ। तो आपको ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पे 2 टोक आएंगी, 12वीं और 13वीं टोक। इनके दर्शन करके फिर वापस नीचे जाके और आगे कंटिन्यू करना है। दिस इज द 13th टोक, 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी की। यहाँ से एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ बिकॉज काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे। तो नीचे जो है वो जल मंदिर है और ठीक मेरे सामने वो है पार्श्वनाथ टोक। तो मैं वहाँ तक जाना है, पर उससे पहले हमें वहाँ नीचे जाना है। उधर भी एक टोक है, वो कंप्लीट करते हुए उधर जाएंगे, फिर वहाँ से चढ़ते हुए उधर पहुँचेंगे एंड उसके बाद इधर चलते हुए पार्श्वनाथ टोक। तो ये कुछ अमेजिंग सा पूरा वंदना होती है। दिस इज़ द 14th टोक, तृतीय तीर्थंकर श्री संभवनाथ भगवान जी की। बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे संभवनाथ भगवान जी की टोक पे। संभवनाथ भगवान जी की। एक ये वाला रास्ता है और जल मंदिर जाने का ये वाला रास्ता है। तो जब आप 14 टोक करते हुए आ जाओगे तो यहाँ से इस रास्ते के थ्रू आगे जाना है। जब आप उधर के आओगे तो आपके पास वापस से 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप इस साइड जाओगे तो इधर जल मंदिर है, और अगर आप इधर जाओगे तो आपको टोक मिलेगी वासुपूज्य भगवान की और अभिनंदन भगवान की। दिस इज़ द 15th टोक ऑफ 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी। यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, अर्घ भी नहीं पड़ने दे रहे। दिस इज़ द 16th टोक, श्री अभिनंदन भगवान जी की। अभिनंदन भगवान जी की टोक पर बैठे हुआ हूँ और आयरन यही है कि अभिनंदन भगवान जी का चिन्ह बंदर होता है और यहाँ पे एक भी बंदर नहीं है। देखो कोई बंदर नहीं है यहाँ पे। व्यू बहुत बढ़िया है, सुपर व्यू करके दिखाता हूँ। वेलकम टू द सुपर व्यू, देख सकते हो पीछे। It's amazing. So I am standing in front of जल मंदिर। मेरे सामने देख सकते हो, दिस इज द जल मंदिर। जल मंदिर क्रॉस कर लिया है। जल मंदिर क्रॉस करने के बाद आपको शिखर जी की वंदना का सबसे टफेस्ट टेरेन मिलता है, जब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है ये टाइप की। शिखर जी की वंदना को मैं 5 फेज में देखता हूँ। पहला, जब आप शुरू करते हो और फर्स्ट टोक तक आते हो। दूसरा फेज़, जब आप फर्स्ट टोक से चंद्रप्रभु टोक तक जाते हो। थर्ड फेज़, जब आप चंद्रप्रभु टोक से वापस फर्स्ट टोक पर आते हो। फोर्थ, जब आप फर्स्ट टोक से पार्श्वनाथ टोक तक जाते हो। एंड फाइनल फिफ्थ, जब आप पार्श्वनाथ टोक से वापस नीचे उतरते हो। तो इसके अंदर से हम 3 कर चुके हैं। तो आप कह सकते हो करीब करीब हम 50% अपना यात्रा फिनिश कर चुके हैं। बाकी 50 बची हुई है, पार्श्वनाथ टोक तक जाना है। उसके बीच में अभी और भी कई टोक्स आएंगी
एंड फिर पार्शनाथ टोक से सीधा नीचे उतरते जाएंगे तो हमारी वंदना सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ द 17th टोक ऑफ श्री धर्मनाथ भगवान जी, 15वें तीर्थंकर हैं। दिस इज़ द 18th टोक ऑफ 5वें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान जी की। ये 19वीं टोक है 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जी की। शांतिनाथ भगवान जी की टोक की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे हैं। ये 20वीं टोक है श्री महावीर स्वामी जी की, जो 24वें तीर्थंकर हैं। चलो नमस्ते। बंदर लोग नहीं करें देंगे आराम से। 21वीं टोक 7वें तीर्थंकर श्री सुपाशनाथ भगवान जी की। सुपाशनाथ भगवान की जय। नमस्ते। दिस इज द 22वीं टोक ऑफ 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ भगवान जी। पार्शनाथ भगवान की टोक के दर्शन कर लिए और मेरे ठीक सामने है पार्शनाथ भगवान की टोक, जिसको देख देख के मन ललचा रहा है कि भाई जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, उड़ के पहुँच जाऊँ समहाउ उधर, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पूरा जंगलों से निकलते हुए जा रहा हूँ अकेले। बंदरों की आवाज़ें आ रही हैं, पेट पे लटक रहे हैं, इधर उधर नाच रहे हैं, तो डंडा बजाना पड़ता है। और छोटे छोटे पत्थर हैं जो पैरों में चुभे जा रहे हैं। नंगे पैर हूँ तो अच्छा खासा एक्यूपेंचर हो रहा है, पर हाँ दर्द होता है। दिस इज द 23rd टोक, दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान जी की। अजितनाथ भगवान जी की जय। सी दैट जेट, ये पूरी ऐसी लाइन ड्रॉ करते हुए जा रहा है। इट्स लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। यह है 24वीं टोक 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान जी की। स्वाहा। नेमिनाथ भगवान जी की जय। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल मेरा बढ़ गया क्योंकि टाइम हो रहा है 10 बजे। 2 बजे मैंने शुरू किया था, 2:30 बजे पहाड़ चढ़ना शुरू किया था और 10 बजे मैं पार्शनाथ टोक चढ़ना बस स्टार्ट करने लग रहा हूँ। आई गेस विद इन हाफ एन आवर तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। सो इट्स अचीवमेंट फॉर मी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये है पार्शनाथ भगवान की टोक पे जाने का रास्ता और आप देख सकते हो पूरा फ्लोर जो है वो बहुत ही जो सॉफ्ट पत्थर है उससे बना हुआ है, पैरों में चुभ नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं जो मोस्टली हमको चढ़नी हैं, सो इट विल बी वेरी इजी। बस थोड़ा स्टेमिना और होता तो हो जाता। अब क्योंकि मेरा फास्ट था कि मैं पार्शनाथ टोक तक कुछ भी खाऊंगा पीऊँगा नहीं, तो वो दर्शन करने के बाद ही मैं उकाली लूँगा, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। डिहाइड्रेटेड फील हो रही है बॉडी। अब यहाँ से पार्शनाथ भगवान की टोक कुछ 1300 मीटर है। 1300 किलोमीटर बाइक चला कर आए हैं, ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। भगवान की जय। ओम नमो सिद्धेश्वर, ओम नमो सिद्धेश्वर, ओम नमो सिद्धेश्वर शिव जागरण, ओम नमो देव भगवती श्रीमती पार्वती तंत्रा द्वादश गण प्रतिष्ठिता सप्तता रूपता सर्वज्ञ सर्वज्ञ इधर तामतवधान देशस्य राष्ट्रीय पुरुषः करोति शांति भगवान करोति शांति भगवान। ओम अनागम शांति धारा ये मेरा करा हुआ अभिषेक है। निर्मल निर्मल करना पवित्र बात नाशम जिनका कष्ट कम विनाश। वैसे तो ये सिर्फ
माथे पे और सर पे लगाते हैं। ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की टोक के दर्शन करके नीचे गुफा का मंदिर है। थोड़ा सा हेड डाउन करके आना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया दर्शन करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम के अंदर मैं टाइम बताता हूँ आपको अभी क्या हो रहा है। 10:30 बज रहे हैं अभी, 10:34 टू बी प्रिसाइज। 2:30 बजे अगर मैंने वरना स्टार्ट करी थी तो 8 घंटे के अंदर मैं पार्श्वनाथ टोक पर हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि लोग इतने में वापस भी चले जाते हैं, बट मेरे लिए ये बड़ी बात है। शिखर जी की यात्रा ऑलमोस्ट हो गई है। एक फेज़ बचा हुआ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि है पार्श्वनाथ टोक से वापस नीचे जाने वाला। और अभी मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, धूप खा रहा हूँ और मेरे पीछे व्यू है। लास्ट कुछ पिया था तो वो रात को वो जो दूध पिया था वही था, उसके बाद से कुछ नहीं पिया। अब जाके पानी पी रहा हूँ। रीज़न मैं जो फास्ट है वो सिर्फ पार्श्वनाथ टोक तक रखता हूँ, बिकॉज पार्श्वनाथ टोक पे मेरे को ये मिलती है उकाली, जो कि टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसकी। जब मैं कश्मीर में था तो इसको कावा बोलते हैं, और वो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास है इकलौती और कहीं नहीं मिलती। सो आई वांट टू से, मैंने उस टाइम भी उनको बताया था कि शिखर जी में आओ, पार्श्वनाथ टोक पे आपको उकाली मिलेगी। दैट्स द सेम थिंग। प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं। अब पार्श्वनाथ टोक से मैं उतर रहा हूँ। यहाँ से मैं नीचे आया, उधर से हम चढ़े थे, और यहाँ से नीचे आके इधर की साइड हम निकल जाएंगे अपने लास्ट फेज़ में वंदना के, विच इज़ नीचे तक पहुँचना। उसके अंदर भी कई चैलेंजेस आने वाले हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ काढ़ा पिए, पानी पिए, कुछ खाया नहीं, और निकल रहा हूँ नीचे की तरफ। ये जो इतनी खूबसूरत सी वादियाँ हैं, इनको बाय बोलते हुए जाना पड़ रहा है। आसमान के डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। ये वो पॉइंट आ गया, मैंने मॉर्निंग में भी आपको दिखाया था। हम मॉर्निंग में इधर चले गए थे, और अब करते हुए यहाँ से उतरते हुए आ रहे हैं इसी पॉइंट पे वापस। शीतल नाले पे आकर अब पानी पी रहे हैं वापस से। ऊपर पार्श्वनाथ टोक पे पिया था, अब शीतलनाथ। 2 मिनट बैठ लेते हैं। गोप्रो की बैटरी भी जो है वो फिनिश हो रही है, तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। मैं पूरा बॉक्स लेकर आया हूँ गोप्रो की बैटरी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत है। नाले की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। वहाँ पे जाके बूंदी मिलेगी, उसका लालच आ रहा है। देखो नाले का फर्स्ट अपीयरेंस यहाँ से। पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं पूरा। इट्स नाइस एक्चुअली, अच्छा लग रहा है। फाइनली गंडव नाले पे आ गया। एंट्री कर दी, एंड दिस इज दी सेव एंड बूंदी वंस अगेन उकाली। दो बज गए हैं, और अभी भी जो धर्मशाला वगैरह आनी शुरू होंगी वो 4 किलोमीटर बाद होंगी। तो 4 किलोमीटर और है अभी पहाड़, तो इतने 5 किलोमीटर करीबन चले होंगे इतनी देर में, और अभी 4 किलोमीटर और चलना है। तो फटाफट कंटिन्यू करते हैं। जाते जाते एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये वही नाला है जिसको मैं सुबह दिखा रहा था आपको, पर अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं पाया। विजुअल्स सिर्फ आवाज़ सुनाई थी। और अगर आप मेरी इंस्टा स्टोरी देखोगे 2018 की, तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी हैं। बिल्कुल ऐसे एक एक कदम छोटा छोटा लेकर चलना पड़ रहा है। पैर थके हुए नहीं हैं, चुभ रहे हैं पैरों में पत्थर।
एक चीज़ और समझ नहीं है कि सुबह भी प्रॉब्ली यही रास्ता था, प्रॉब्ली का यही रास्ता था, पर सुबह इतना पता नहीं लग रहा, इतना उतरते हुए लग रहा है। हो सकता है कि पूरे पहाड़ के जितने भी पत्थर अब चुप चुप के पैर हो चुके, पैरों का थ्रेशोल्ड पूरा कि भाई अब बस बहुत हो गया तो इसलिए बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं और थोड़ा बहुत पेन तो है ही, बट आई एम लविंग इट। थोड़ा सा पेन है, इसका भी अपना फन है। जैसे मक्खन रोड है, मैं बड़ी फास्ट स्पीड से नीचे उतर पा रहा हूँ। गोप्रो में स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है तो इतना पता नहीं लग रहा होगा, बट आई एम गोइंग फास्टर देन यूजुअल। यहाँ से होल सिटी व्यू दिखना शुरू हो गया, बट अभी वो गोप्रो में नहीं दिखेगा। ये गोप्रो वाइड कैप्चर करता है और ये थोड़ा सा दूर है, सो मेरे को नेकेड आई से दिख रहा है, बट थोड़ा मेरे को और उतरना पड़ेगा ताकि गोप्रो में भी आए। 3:12 इज़ द करंट टाइम, तो आप देख सकते हो 13 आवर्स अराउंड मुझे लगे ये 27 किलोमीटर्स कंप्लीट करने में। इट्स फन, मज़ा आ गया, यादगार रहेगी ये मेरी सोलो ट्रिप। दैट्स दी एग्जिट, वो जो ग्रीन कलर का बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है, वहीं से एंट्री ली थी, यहीं से एग्जिट ले रहे हैं। देख सकते हो स्पीड वापस एकदम स्लो हो गई है, फ्लोर बिल्कुल मक्खन है, उसके बावजूद भी मन सा नहीं हो रहा है जाने का। बड़े ही प्यार से धन्यवाद किया जा रहा है, धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। बड़ा अच्छा रहा सफ़र ये वाला, पूरे पहाड़ पे इकलौता मैं था धोती दुपट्टे के अंदर। सुबह हमने यहीं पे आशीर्वाद लिए थे, अब सक्सेसफुली यात्रा फिनिश हुई है तो थैंक यू बोलना तो बनता है। दादू की सिखाई चीज़ें अच्छी लगती हैं। आ गया मैं जहाँ पे मैंने स्टे लिया था, अब ये सीढ़ियाँ भी चढ़ के जाएंगे। नीचे भोजन शाला में कॉल किया अभी मैंने, अभी चाय तो नहीं बन पाएगी, बट गुड न्यूज़ इज़ कि खाना रेडी है, तो खाना खाते हैं। बिकॉज बॉडी के अंदर अभी ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि ज़रूरत है खाने की बॉडी को। अच्छी बात है, दिन में भी हो जाएगा, खाना खा लूँगा और आके सो जाऊँगा, और कोई प्लान नहीं है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टा पे DM आए हुए हैं, आई विल रिवर्ट यू ऑल कल। अगर खाना खा के सही लगा तो तब कर दूँगा, वरना कल कर दूँगा। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, मतलब अभी नहीं, कल रात को रियलाइज़ हो गया था कि मैंने इंस्टाग्राम रील पे और पोस्ट पे शिखर जी की स्पेलिंग गलत लिख दी है। इतना एम्बेरसिंग मोमेंट है ये, वो पता नहीं ऑटो करेक्ट हो गया और मुझसे ध्यान भी नहीं दिया। अब पोस्ट में तो कैप्शन में वो मैं एडिट कर दूँगा, तो रील से कैसे करूँ। भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो खाने की आइटम दिखाना भूल गया, देखे थे। तो दिस इज़ सिंगरी की सब्ज़ी, दाल, छोले पनीर, रोटी, रायता, पापड़, सलाद, ये आमला है और ये मीठा है कोई। पहले मुझे गुड़ लग रहा था, पर ये गुड़ नहीं है कुछ और। खाना फिनिश हो गया, बहुत टेस्टी खाना था भाई, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है सच में। ठंड लग रही है, मुझे पता है पीछे ही विंडो खुला हुआ है, बट अच्छा भी लग रहा है सही बताऊँ तो। और ऊपर से हमारे पास आ गई है चाय, वो काली भी इसी साइज़ में पी थी हमने, अब चाय पियेंगे। चाय ओकेशन। I'm back in the room और बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और ठंड लग रही है, so probably I need another blanket, डबल ब्लैंकेट करके सोऊंगा।
इस पूरी जनवरी ही मेरा ऐसा स्केड्यूल रहा है कि मैं भागता रहा हूँ पूरी जनवरी। स्टार्ट हुई थी नैनीताल ट्रिप से, फिर थोड़ा एक हफ्ते का हल्का सा गैप आया था जिसके अंदर हम शॉपिंग में भाग रहे थे, फिर घर पे शादी थी और फिर वो ख़त्म होते ही मैं आ गया यहाँ पे शिखर जी, वो भी 10 ज़्यादा किलोमीटर बाइक से। फिर उसके बाद पूरी वंदना विदाउट टेकिंग एनी शॉर्टकट, पैदल, बिना कुछ खाए पिए। एंड टुडे हियर आई एम वेरी थका हुआ। सोता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि क्या अपडेट है मेरे साथ।